Good morning, student. I am your chemistry teacher and I will start the first chapter of class 11. The chapter name is Some Basic Concept of Chemistry. Okay, we will discussing about first of all what is the history of chemistry. Okay, chemistry का origin कहाँ से हुआ है, chemistry आई कहाँ से है. ठीक है, अगर सिंपल से लैंग्वेज यूज़ की जाए तो chemistry क्या होती है. chemistry क्या है कि जो भी हमारे पास मैटर है, जो अवेलेबल मैटर है, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है और उसकी फॉर्मेशन में उसे कितनी प्रोसेस ऑफ एनर्जी से गुजरना पड़ा है. यही क्या है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री. क्लियर. कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल इन डेली लाइफ, ठीक है, इन डेली लाइफ या डेली शेड्यूल्स वी कैन यूज एज दी मेडिसिन. ठीक है, तो उस मेडिसिन का कंपोजिशन क्या है उसके बारे में पता लगाना किसका काम है, केमिस्ट्री का काम है. या फिर जो सर्दियों में हम क्या स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर किसका बना होता है, नायलॉन का. तो वो नायलॉन की हिस्ट्री को गेट करना कि मतलब वो कैसे बना है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस मैटर से वो बना हुआ है और कितना उस नायलॉन को कन्वर्ट होने में या फिर उन मेडिसिन को बनने के लिए कितनी एनर्जी की उसको ज़रूरत पड़ी हुई होगी, वही क्या है हमारे पास केमिस्ट्री है. ठीक है, देखो तुम्हारे पास जो 30% सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको बताना शुरू कर रही हूँ. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज एटम. सबको पता है और कोई बड़ी बात भी नहीं है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस. क्लियर. ऑल नोबल गैसेज प्लैटिनियम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, जो क्या सॉरी एजी सिल्वर. क्लियर. तो ये सब तुम्हारे पास क्या है, एटम. क्लियर. मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस. या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एटम के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से क्या होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है. क्लियर. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास होमो एटॉमिक एंड सेकंड है हमारे पास हेट्रो एटॉमिक. होमो एटॉमिक मीन्स क्या होता है, दे हैव सेम काइंड ऑफ एटम. क्लियर. जैसे ऑक्सीजन है O2, क्लोरीन है Cl2. तो ये क्या है कि ऑक्सीजन का एक एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम क्या आपस में जुड़ गया, तो क्या हो गए, सेम टाइप के हमारे पास एटम हो गए, तो वो क्या हो गया, होमो एटॉमिक. और हाइड्रोएटॉमिक में क्या पता है, जैसे दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. क्लियर. वाटर H2O, तो एक हाइड्रोजन है और एक वाटर है, तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग. क्लियर. अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की. द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू द मास एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12. क्लियर. अगर हम बात करें इसमें जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं, एक्चुअली में हम एटॉमिक मास नहीं एवरेज रिलेटिव मास निकालते हैं. रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना, और हम जो हमारे पास जो केमिस्ट्री में लेवलिंग है वो होती है स्टार्ट कार्बन से. तो हम क्या करते हैं, किसी भी एटम को कंपेयर करते हैं कार्बन के एटॉमिक मास से. तो यही हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, कि जो भी वेट होगा उसे कंपेयर करना पड़ेगा कार्बन 12 के मास से. तो जब वो कंपैरिजन के बाद जो हमारे पास मास आएगा वो उस एलिमेंट का क्या होगा, मास. और इसकी यूनिट है AMU, यानी कि जो हम मास गेट करते हैं वो करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में. क्लियर. बट नाउ वडेज वी यूजिंग म्यू. क्लियर. म्यू जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास. क्लियर. तो म्यू को हम आजकल यूज़ करते हैं, नाउअडेज हम उसको म्यू यूज़ करते हैं. ठीक है. तो क्या होगा हमारे पास, मैंने कुछ एलिमेंट तुम्हें दिए हैं जिनके एटॉमिक मास मैंने तुम्हें लिख के दे रखे हैं. तुम्हें पता होगा ये बहुत ही कॉमन सी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब केमिस्ट्री का. ठीक है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1. ठीक है. ऑक्सीजन का क्या होता है 16, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14. जो भी तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का डबल कर देना है, वही क्या होगा हमारे पास, एटॉमिक मास. क्लियर. अब हम जो बात कर रहे हैं वो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है ग्राम एटॉमिक मास. क्लियर. तो ग्राम एटॉमिक मास जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन में इस तरह से है कि ग्राम एटॉमिक मास एज दैट मच क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास. क्लियर. देखो ग्राम एटॉमिक मास भी क्या होता है, एटॉमिक मास के बराबर ही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके, एटॉमिक मास की. यानी कि अगर हम न्यूमेरिकल बात करें यानी कि 1 ग्राम, तो 1 जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई. ठीक है. अगर हम बात करें 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम में क्या होगा, जो एटॉमिक मास है वही क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास. क्लियर. यानी कि 1 ग्राम में क्या है, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है 24, एटॉमिक नंबर 12, तो वेट क्या हो जाएगा, डबल. अगर एटॉमिक जो हमारे पास नंबर है वो कितना है 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, डबल एटॉमिक मास यानी कि 24. तो यही वैल्यू क्या होगी, 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम की होगी. ठीक है. 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा 24. तो यहाँ पे अब यूनिट चेंज है, जो हम यूज़ कर रहे थे यूनिट वो थी म्यू. अब हम जो यूज़ करेंगे वो है ग्राम यानी कि G.
अब न्यूमेरिकल का मतलब है कि सिर्फ एक ही नहीं, हम न्यूमेरिकल चेंज कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। यहाँ पर जो चेंज होकर आया हुआ है 2 ग्राम। क्लियर? तो 2 ग्राम कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 48 ग्राम। अगर 3 पूछा जाएगा तो 3 इंटू 24, 4 आएगा तो 4 इंटू 24, तो यही क्या है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है नंबर ऑफ ग्राम एटम, इसको ढंग से याद करो क्योंकि मैं इसके बाद इससे न्यूमेरिकल पूछूंगी तुम्हें। नंबर ऑफ ग्राम एटम, मास इन ग्राम, जो भी उसका मास इन ग्राम है, कितने ग्राम है, अगर 1 ग्राम में है 24 हो जाएगा, मैग्नीशियम की बात कर रही हूँ। अगर 2 ग्राम में है तो 48 हो जाएगा। जो भी तुम्हें एलिमेंट दिया हुआ है उसका मास इन ग्राम कितना है अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? उनको डिवाइड करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सेम एज एटॉमिक मास। क्लियर? हमें क्या करना है, एटॉमिक मास को करना है, ऐड कर देना है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तुम पहले भी पढ़ चुके हो, डिटेल में नहीं बता रही हूँ। मॉलिक्यूलर मास इज ऑफ वाटर इज इक्वल टू, देखो H2O है ना, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि रिलेशन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का है ना, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 म्यू। क्लियर? इसके बाद जैसे NH3 का एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 7 क्या होता है एटॉमिक नंबर, और फिर क्या 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 1, कितना हो जाएगा 17 म्यू। तुम्हारा होमवर्क है, तुम क्या करोगे, AgNO3 और AgCl क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। देन नेक्स्ट वन इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, सेम एज दैट ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये भी क्या होता है, न्यूमेरिकली क्या होता है, इक्वल होता है किसके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अमोनिया है ना, इसका 1 ग्राम में कितना मॉलिक्यूलर मास होगा 17, अगर 2 में निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई जा 17 यानी कि 34 ग्राम। बस यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना है यूनिट का। अगर तुम्हें पूछा था मॉलिक्यूलर मास, तुम करोगे किसमें, यूनिफाइड मास यानी कि म्यू के साथ निकालोगे। अगर तुम्हें पूछा जाता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तुम्हें क्या करना, ग्राम में निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। तो इसका फॉर्मूला भी क्या है, मास इन ग्राम, जो तुम्हारे पास क्या था ग्राम एटॉमिक मास में भी था ना, मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। सेम ये भी क्या होगा, मास इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये इसका क्या है फॉर्मूला। ध्यान रहे, इसके बाद तुम्हारे पास कुछ न्यूमेरिकल से जो मैं पूछूंगी, तुम्हें इतना याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे।